यूपी के बरेली में महिला टीचर से गैंगरेप मामले में एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। मंगलवार को बरेली में दिन दहाड़े एक महिला टीचर को कार सवार 3 बदमाशों ने अगवा कर गैंगरेप किया। बदमाशों ने पीड़ित टीचर का अश्लील वीडियो भी बनाया और फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि जब वो सीबीगंज थाने पहुंची तो पुलिस ने लिखित शिकायत ले ली, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। बाद में आईजी, डीआईजी और एसएसपी ने पीड़ित को लेकर वारदात की जगह का मुआयना किया और जाँच शुरू की गई। प्रिंसिपल इनको रोज डेली ड्रॉप करने आते थे। आज उनकी तबीयत 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने एक आदमी को डिप्यूट कर रखा था, वो भी आज नहीं आए थे, तो वो आज ये खुद ही अकेले जा रहे हैं। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी जांच जारी है। बता रही थी कि उस पर रिवाल्वर पता नहीं तमंचा था, तो वो कह रही थी कि रख दिया सीने पे, बोले कि अगर तू कुछ कहेगी बोलेगी किसी से कहीं से मार देंगे तुझे तेरे घर वालों के लिए। वारदात की जगह से पुलिस को कई अहम सबूत मिले, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों की तलाश में कई पुलिस टीम बनाई गई है। गुजरात के नए सीएम की शपथ 5 अगस्त को हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में गुजरात के नए सीएम के नाम पर आखिरी फैसला होना है। बीजेपी के गुजरात प्रभारी दिनेश शर्मा गुजरात जाकर स्थानीय नेताओं से मिलेंगे और आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये प्रक्रिया है कि समय परीक्षण होता है। हर कार्यकर्ता, हर नेता अपना विषय, अपना पक्ष रखता है और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर परीक्षण उपरांत निर्णय लेता है। सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के तौर पर विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल का नाम है। कश्मीर में पाकिस्तान की लगातार दखल अंदाजी पर भारत ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने देश की फिक्र करे। दरअसल पाकिस्तान की संसद ने कश्मीर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को जांच के लिए कश्मीर में एक कमेटी भेजनी चाहिए। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के 34वें सत्र में ये प्रस्ताव पारित किया गया। भारत ने इसके जवाब में कहा है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों पर ध्यान दे और दखलंदाजी बंद करे। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी अपने घर की दीवारों पर गो इंडिया गो बैक के नारे लिखते हुए दिखे। सोमवार को कश्मीर में हुर्रियत ने बंद बुलाया था। अलगाववादी हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 जुलाई से ही कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के घर आधी रात को पेट्रोल बम से हमला भी किया। हमले के वक्त नईम अख्तर घर पर नहीं थे। इस बीच दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपियां समेत कई इलाकों में 25वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। अलगाववादियों ने 5 अगस्त तक कश्मीर में बंद का ऐलान किया है। हालात के मद्देनजर ज्यादातर अलगाववादी नेता नजरबंद या गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में मरने वालों की संख्या अब तक 50 और घायलों की संख्या करीब 4000 तक पहुँच गई है। देश के 12 राज्य बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 21 जिलों के 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के 463 राहत शिविरों में करीब 1.5 लाख लोग रहने को मजबूर हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% इलाका डूबा हुआ है। बाढ़ से अब तक 21 गेंडों समेत 310 जानवरों की मौत हो चुकी है। एक रॉयल बंगाल टाइगर का शव भी काजीरंगा नेशनल पार्क से मिला है। बाढ़ से बचने के लिए हाथी, हिरण, बाघ और एक सींग वाले गेंडा सड़क पर आ गए हैं। बिहार, यूपी, हिमाचल, गुजरात और मेघालय में हालात बदतर हैं। बिहार में अब तक कुल 60 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण गुजरात के डांग और वलसाड जिले में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। दमनगंगा नदी उफान पर है। अहमदाबाद, मुंबई के बीच रेल और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। गुजरात और मुंबई में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश के चलते उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। उधम सिंह को शहीद का दर्जा देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक करीब 50,000 लोग मार्च में शामिल हुए और सरकार से मांग की कि उधम सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही संसद भवन और जलियांवाला बाग में उधम सिंह की मूर्ति लगवाई जाए। कंबोज समुदाय ने ये भी मांग की कि लंदन से उधम सिंह के कपड़े और पिस्तौल भी मंगवाए जाएं। कैंडल मार्च कंबोज समुदाय ने आयोजित किया था, जिसमें एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जंतर मंतर से डॉक्टर सुभाष चंद्रा, बाबा ब्रह्मदास जी डेरा, बाबा भूमर शाह और रोशन लाल कंबोज ने मार्च को रवाना किया। शहीद उधम सिंह दे शहीद का दर्जा तो बिल्कुल देना बड़ी छोटी जी गल है, जो कि इस देश का अपना फर्ज बनता है। बल्कि तुहानू एक गल मैं होर दसना चाहांगा कि 3 साल पहले जब जी न्यूज़ ने भारत सरकार को पूछा
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सरकार की तरफों कोई न कोई बयान आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 बैच के 172 IAS अफसरों से मुलाकात की, उन्हें प्रशासनिक कामकाज के टिप्स दिए। इन 172 अफसरों को केंद्र सरकार के 42 मंत्रालयों के 58 विभागों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाना है। पीएम मोदी ने सलाह दी कि वो खुद को जनता से जोड़ें और हालात और घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहें। उन्हें ये भी कहा कि अधिकारी तकनीक के जरिए सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएं। पीएम ने कहा कि जूनियर अधिकारी किसी भी आला अधिकारी के दबाव में काम ना करें, सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार में नियुक्ति के पहले 3 महीने के दौरान केंद्र सरकार के कामकाज की पूरी तस्वीर उनके सामने रखी जाएगी। ओलंपिक के लिए ब्राजील के रियो पहुंची इंडियन हॉकी टीम को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इसे लेकर हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा ने ओलंपिक गेम्स के लिए शेफ द मिशन राकेश गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। उनका दावा है कि खिलाड़ियों को जिस रूम में ठहराया गया है वहां फर्नीचर के नाम पर उन्हें सिर्फ बीन बैग दिए गए हैं। नरेंद्र बत्रा ने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। फोटो में दिख रहा है कि जिस कमरे में खिलाड़ी बैठे हैं वहां किसी तरह का कोई दूसरा फर्नीचर दिखाई नहीं दे रहा है। 26/11 हमले की साजिश में शामिल लश्कर के आतंकी अबू जिंदाल को औरंगाबाद आर्म्स केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने जिंदाल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 दोषियों को 14 साल और 3 दोषियों को 8-8 साल की सजा सुनाई गई है। सब एक्यूज लोगों को सेट ऑफ दिया है, यानी जितने दिन वो लोग अंदर रहे उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, और लाइफ दिया है उसके साथ सेपरेट सजा नहीं दी है, ये सजा घोषित किया है। मई 2006 में महाराष्ट्र ATS ने औरंगाबाद के पास हाईवे से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। AAP के सांसद भगवंत मान को रिहैब सेंटर भेजने की मांग उठी है। बीजेपी सांसद महेश गिरी, AAP से निलंबित सांसद हरिंदर खालसा और अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि लोकसभा के खर्च पर भगवंत मान को नशे की लत छुड़वाने के लिए रिहैब सेंटर भेजा जाए। संसद के खर्चे पर भी भगवंत मान जी को भेजा जाए तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कर देना चाहिए कि हमारे किसी मित्र की तकलीफ कोई दूर हो पाए तो होनी। दिल्ली से मुंबई के बीच अपना पहले ट्रायल में टेलगो ट्रेन फेल हो गई है। दिल्ली से सोमवार शाम 7:55 पर चली टेलगो को कल सुबह 10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 2 घंटे देरी से पहुंची। बताया जा रहा है कि अधूरी तैयारियों और भारी बारिश के चलते ट्रेन लेट हुई। राजस्थान के अलवर में एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल भरवाते वक्त स्कूल वैन में आग लग गई। वैन से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। ड्राइवर ने वैन को धक्का देकर सड़क के किनारे लगाया, बाद में उसकी आग बुझाई गई। देहरादून में भी सड़क पर चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कार में 3 लोग सवार थे जो वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में हारने के बाद अब चीन ने जन युद्ध की तैयारियों की अपील की है। तो उधर चीन की सर्वोच्च अदालत ने विदेशियों को चेतावनी दी है कि समुद्री अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को आपराधिक तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। चीन के रक्षा मंत्री जनरल चांग ने समुद्री खतरों की चेतावनी दी और देश की हिफाजत के लिए युद्ध की ठोस तैयारी की अपील की है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल चांग ने कहा है कि सेना, पुलिस और लोगों को राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति की जेब में रखे आईफोन में ब्लास्ट हो गया, जिससे उसका पांव बुरी तरह से जख्मी हो गया। न्यू साउथ वेल्स में बॉन्डी में 36 साल के गैरेथ क्लियर साइकिल चला रहे थे जब यह घटना हुई। गैरेथ की जेब में आईफोन रखा था। गैरेथ के मुताबिक साइकिल चलाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से वो नीचे गिर गए और तभी आईफोन में विस्फोट हो गया। गैरेथ